राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में पुलिस के लाठीचार्ज और पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल अभद्र भाषा को लेकर जारी बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम पर आकर देश के युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिपक्वता का परिचय दिया। इस बार उन्होंने युवा आक्रोश को प्रधानमंत्री बनकर नहीं बल्कि अभिभावक बनकर संभालने की कोशिश की। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर पहले से ही आक्रोश था। उस माहौल में गुस्सा शब्दों में भी निकला, लेकिन सवाल यह था कि सरकार इसका जवाब कैसे देती है, सख्ती से, मुकदमे से या गिरफ्तारी से या बातचीत से और समझाने के रास्ते से। प्रधानमंत्री ने फिलहाल दूसरा रास्ता चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करो। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को ये शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई और तो और मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधारने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूँ। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पीएम ने कहा कि ये समय है इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। वहीं पीएम मोदी के वीडियो पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं, लेकिन ठाकरे भाइयों ने जोरदार पलटवार किया है। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी वाले वीडियो पर तीखा पलटवार करते हुए बीजेपी की सोशल मीडिया ट्रोल संस्कृति को इसका जिम्मेदार ठहराया है। पीएम मोदी के इस बयान पर कि जंतर मंतर आंदोलन में युवाओं ने मुझे और मेरी दिवंगत मां को गालियां दी, फिर भी मैं उन्हें माफ करता हूं। राज ठाकरे ने कहा कि किसी के लिए भी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि आप अपनी पार्टी के लोगों को भी समझाएं कि दूसरों की भी मां होती हैं और बात करते समय मर्यादा बनाए रखें। राज ठाकरे ने कहा कि राजनीति में गालियां देने और ट्रोल करने की ये संस्कृति पिछले 12 वर्षों में खुद बीजेपी के ट्रोलर्स और आईटी सेल ने शुरू की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। राज ठाकरे ने कहा कि जो संस्कृति उन्होंने दूसरों के लिए बनाई, आज वही उनके गले पड़ रही है। ठाकरे ने सीधा सवाल दागा कि प्रधानमंत्री आज उन बच्चों को माफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों में आपकी पार्टी के लोगों ने जो कुछ भी किया, यानी दूसरों के खिलाफ ट्रोलिंग और बदजुबानी, उसकी माफी कौन मांगेगा। उन्होंने पूर्व में जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुए पुलिस बल प्रयोग को याद दिलाते हुए पूछा कि जिन युवाओं के सिर फोड़े गए और जिन पर लाठियां बरसाई गईं, उस लाठीचार्ज का आदेश देने वाले लोग कब देश से माफी मांगेंगे। राज ठाकरे ने नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को युवाओं के इस गुस्से और सड़कों पर उतरने की मुख्य वजह बताया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ चुनाव की राजनीति चल रही है और विधायकों, सांसदों को खरीदने तोड़ने का काम हो रहा है। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री को युवाओं को माफ करने के बजाय खुद उनको पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। उद्धव ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और अत्याचार करने वाले सत्ताधीशों को माफी मांगनी चाहिए, न कि पीड़ित युवाओं को। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई, आंसू गैस और लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ छात्राओं के साथ भी दुर्व्यवहार और बदसलूकी की गई, जो कि लोकतांत्रिक देश के लिए काला धब्बा है। वहीं सरकार द्वारा आंदोलन करने वाले छात्रों को पहले कॉकरोच और फिर भटके हुए कहे जाने पर उद्धव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो युवा देश का भविष्य है, उन्हें इस तरह से संबोधित करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार को आतंकियों से बात करते हुए कुछ नहीं लगता, लेकिन अपने ही देश के हक मांगने वाले बच्चों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है।